एक एयर रिंच का हेड हथौड़े की मार से इस हालत में पहुंच गया था, लेकिन पाकिस्तान के कारीगर इसे फिर से पहले जैसा बनाने में जुट गए। कोई सामान्य मैकेनिक होता तो शायद इसे कबाड़ समझकर नया पार्ट लगा देता, लेकिन पाकिस्तान में कबाड़ होना इसका आखिरी पड़ाव नहीं था, बल्कि यहीं से इसकी नई कहानी शुरू होने वाली थी। इस टूटे हुए हेड की मजबूती बढ़ाने के लिए रमेश उस्ताद ने एक अलग तरीका अपनाने का फैसला किया। उन्होंने आगे से टूटे हुए हिस्से को बदलने की योजना बनाई। लोग तरह तरह के सवाल कर रहे थे, लेकिन रमेश उस्ताद ने बिना कुछ कहे लेथ मशीन पर पार्ट को लगाया और आगे का वह हिस्सा काट दिया जो हेक्स बोल्ट को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता था। देखने वाले को लग सकता था कि उस्ताद पार्ट को ठीक करने के बजाय पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन इस काम के पीछे कई बातों का ध्यान रखा गया था। एक तरफ खर्च कितना आएगा और दूसरी तरफ नए हिस्से की मजबूती और उसकी बनावट कैसी होनी चाहिए। इसके बाद उस्ताद ने टूटे हुए हेड के पिछले हिस्से पर एक सीढ़ी नुमा सतह तैयार की ताकि आगे नया हिस्सा मजबूती से जोड़ा जा सके। तभी किसी को लग सकता है कि जब मैं अप्रेंटिस था तब तो ऐसे पार्ट को देखकर सीधे नया पार्ट मंगवा लेते थे, लेकिन यहाँ मामला अलग था। इस पाकिस्तानी वर्कशॉप में उपलब्ध साधनों और पुराने अनुभव के दम पर उस्ताद इसे दोबारा तैयार करने वाले थे। सतह पर जरूरी थ्रेड तैयार करने के बाद उस्ताद ने बड़ी मुश्किल से हासिल किया हुआ एक मजबूत स्टील का टुकड़ा निकाला। अब समझ आया कि उनका असली प्लान क्या था। टूटे हुए आगे के हिस्से की जगह इस स्टील के टुकड़े को लगाकर पूरे पार्ट को फिर से इस्तेमाल लायक बनाना, यानी कम खर्च में पुराना पार्ट फिर से काम के लायक। बेस सतह तैयार होने के बाद उस्ताद ने तुरंत माप लेने के बजाय लेथ टूल की मदद से सतह पर निशान और सीमा रेखाएं बना दी। पुराने अनुभवी कारीगरों के लिए कभी कभी हाथ का अनुभव किसी बड़े सिद्धांत से भी ज्यादा काम आता है। निशान पूरी तरह तैयार होने के बाद पार्ट को मशीन पर फिक्स किया गया और उसमें सेंटर होल बनाने का काम शुरू हुआ। अब सवाल उठता है, अगर हेड बनाया जा रहा है तो ड्रिल मशीन की जरूरत क्यों पड़ रही है? बस थोड़ा इंतजार कीजिए, जवाब सामने आ जाएगा। रमेश उस्ताद ने बिना किसी खास आधुनिक उपकरण के अपनी समझदारी से सेंटर में जरूरी आकार तैयार करना शुरू किया। ड्रिल से अंदर का छेद तैयार करने के बाद अंदरूनी कटिंग टूल से उसे धीरे धीरे सही आकार दिया गया। धीरे धीरे अंदर छिपा हुआ हेक्सागोनल आकार साफ दिखाई देने लगा। यह पार्ट एयर रिंच के लगातार तेज झटकों और टॉर्क को सहने वाला था, इसलिए इसकी मजबूती बेहद जरूरी थी। यहाँ कोई जादुई गर्मी उपचार नहीं किया जा रहा था। असल में उस्ताद गर्म करके धातु को थोड़ा आकार देने वाले थे ताकि हेक्स बोल्ट को अंदर फिट करके सही आकार तैयार किया जा सके। बड़े हथौड़े की लगातार चोटों के साथ अंदर का आकार धीरे धीरे उभरने लगा। इसके बाद पार्ट को फिर से लेथ मशीन पर लगाया गया और पीछे का अतिरिक्त हिस्सा काट दिया गया ताकि आगे की फिक्सिंग का काम किया जा सके। अंदर थ्रेड बनाना भी जरूरी था क्योंकि बाद में इसी के जरिए पार्ट को मजबूती से जोड़ा जाना था। सिर्फ गोंद लगाकर जोड़ देना कोई समाधान नहीं था। इतने भारी काम वाले पार्ट के लिए मजबूत मैकेनिकल कनेक्शन जरूरी था। जब आखिरी हिस्से का थ्रेड भी तैयार हो गया तो दोनों हिस्सों को सही जगह पर सेट करके वेल्डिंग की गई और आखिरकार जो एयर रिंच हेड कुछ समय पहले इतना खराब हो चुका था कि उसे देखकर कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहता था, रमेश उस्ताद की मेहनत से फिर से काम के लायक बन गया। सच में ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वर्कशॉप जश्न मना रहा हो। एक ऐसा पार्ट जो लगभग कबाड़ बन चुका था, उसे एक पुराने लेथ मशीन, स्टील के टुकड़े और कारीगर की मेहनत व हुनर से दोबारा तैयार कर दिया गया। यही तो पुराने कारीगरों का कमाल है। जहां दूसरे लोग कबाड़ देखते हैं, वहां अनुभवी हाथ एक नया समाधान खोज लेते हैं। For educational purposes only, don't try this at home.